श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सत्संग पारायण का शुभारंभ भगवान के मंगलकारी नाम स्मरण से करेंगे। कीर्तन वृंद के भक्तों से निवेदन है कि वे भगवान का नाम स्मरण हमें कराए। हम सभी ताली बजाकर भगवान की धुन गान में सम्मिलित होंगे। स्वामीनारायण 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज की पारायण के जो यजमान हैं उन सभी से निवेदन है कि पूजन विधि के लिए वे तैयार रहे।
अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए सर्वावतारी परब्रह्म श्री स्वामीनारायण भगवान का इस धरातल पर प्रागट्य हुआ था। 11 वर्ष की अल्पायु में गुरु त्याग करके समग्र भारत देश की उन्होंने 7 वर्षों तक यात्रा की। गुजरात में उन्होंने अपनी इस कल्याण यात्रा का समापन किया और अपनी कर्मभूमि बनाया। 49 वर्षों तक वे इस पृथ्वी पर रहे। अपने दिव्य चरित्रों के द्वारा उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान कराई और लाखों भक्तों को अक्षरधाम का सुख प्रदान किया। भगवान के इन दिव्य लीला चरित्रों को सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने काव्यात्मक स्वरूप दिया है और एक ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम है भक्त चिंतामणि। यह ग्रंथ संप्रदाय की एक अनमोल धरोहर है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का ये अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। इस ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने सच्चे संत के लक्षण और उनकी महिमा का अद्भुत गान किया है। ये 3 दिन तक हम ये सच्चे संत के जो लक्षण है और उनकी जो महिमा है उसको हम पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी की कथामृत के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी हमारी संस्था के विद्वान संत है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जो जीवन चरित्र है उसका भी लेखन कार्य वे अभी कर रहे हैं। ऐसे संप्रदाय के विद्वान संत पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी आज से 3 दिन तक हमें भक्त चिंतामणि ग्रंथ की कथामृत का लाभ प्रदान करेंगे। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य मधुरवदन स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि वे हमें पारायण की पूजन विधि में जोड़े। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु
सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु प्रधानसंकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानाम्। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामिनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय।
अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नंदं च वंदे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। विगत 4 सप्ताह से श्रावण मास के अंतर्गत हम पारायण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज उस पारायण की श्रृंखला में 17 अगस्त का दिन है। 17 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिन इसलिए कहा जा रहा है कि ठीक 4 साल पूर्व इसी दिन विश्ववंदनीय संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की अंत्येष्टि विधि संपन्न हुई थी। देश विदेश से पधारे हुए हजारों भक्त भाविकों की उपस्थिति में गुजरात प्रदेश के सारंगपुर गांव में यह अंत्येष्टि विधि का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उसमें भी इतनी दिव्यता थी कि उसको देखकर कई लोगों के व्यसन छूट गए थे। कई लोगों के जीवन में सदाचार की प्रेरणाएं प्राप्त हुई थी। न केवल प्रत्यक्ष रूप से इस विधि में सम्मिलित हो उसके जीवन में, किंतु टीवी के माध्यम से देश और विदेश में इस अंत्येष्टि विधि का जीवंत प्रसारण देख रहे अनेक लोगों को स्वामी जी के पार्थिव शरीर के दर्शन से भी व्यसन को छोड़ने की, सत्संग से जुड़ने की, परिवार में शांति से रहने की आदि कई प्रकार की प्रेरणाएं प्राप्त हुई थी। तो प्रमुख स्वामी महाराज की दिव्यता, उनका जीवन ही ऐसा था कि जो उनके दर्शन करे, उनका स्मरण करे, उनके जीवन में भी ऐसी सद प्रेरणाओं का प्रवाह बहने लगता था। तो आज के दिन उनकी ही पुण्य स्मृति करते हुए हम उनके ही बारे में पारायण का लाभ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी स्वामीनारायण संप्रदाय के एक वरिष्ठ परमहंस हो गए। उन्होंने भक्त चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिखा है। उस भक्त चिंतामणि ग्रंथ में उन्होंने दूसरे प्रकरण में संत महिमा और संत लक्षण की बहुत ही प्रेरक बातें बताई है। यह ग्रंथ वैसे तो 164 प्रकरण में विभक्त हुआ है, लेकिन उनमें से दूसरे प्रकरण की पारायण का लाभ हम 3 दिन तक प्राप्त करेंगे। इस ग्रंथ का चयन इसलिए किया है
कि यह भक्त चिंतामणि ग्रंथ परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का बहुत ही प्रिय ग्रंथ था। जब स्वामी जी एक बार 10 जनवरी 2012 के दिन मुंबई में विराजमान थे, उस वक्त संतों ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी आपका सबसे प्रिय ग्रंथ कौन सा है। तब स्वामी जी ने बताया था कि भक्त चिंतामणि। उसका कारण भी उन्होंने बताया कि शास्त्री जी महाराज इस ग्रंथ की कथा बहुत करवाते थे। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु शास्त्री जी महाराज, उनके शरीर में जब भी बीमारी आती थी तब वे भक्त चिंतामणि ग्रंथ का श्रवण किसी से करते थे। कई बार प्रमुख स्वामी महाराज को भी ये ग्रंथ सुनाने की सेवा का सौभाग्य मिला था। तो अपने गुरु को जो पसंद था वही स्वामी जी को भी पसंद था, तो उन्होंने ये भक्त चिंतामणि ग्रंथ अपने को प्रिय है ऐसा बताया है। तो प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी का पर्व भी चल रहा है। उस पर्व में प्रमुख स्वामी महाराज के ही प्रिय ग्रंथ का पारायण हम अब शुरू करने के लिए जा रहे हैं। यह भक्त चिंतामणि ग्रंथ का पारायण सिर्फ स्वामी जी का वह प्रिय ग्रंथ है उसके लिए ही हम करते, ऐसा भी नहीं है, किंतु यह ग्रंथ ऐसा है कि उसमें सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने जो भी कुछ भगवान के चरित्र लिखे हैं उससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होता है उसका भी बयान देते हुए निष्कुलानंद स्वामी ने अंतिम प्रकरण जो 164वां है उसमें ऐसा लिखा है कि यह ग्रंथ में जो मैंने भगवान स्वामीनारायण के चरित्र लिखे हैं तो उससे उसको सुनने वाले को क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। तो वे बताते हैं कि जैमा चरणे चरणे छे आनंद रे, पामे जन कहे निष्कुलानंद रे। उन्होंने इसमें ऐसा बताया कि यह पद्य ग्रंथ है, काव्यात्मक ग्रंथ है। तो काव्य में हम देखते हैं कि उसमें पंक्तियाँ होती है और एक एक पंक्ति में भी 2-2 चरण रहते हैं। तो निष्कुलानंद स्वामी लिखते हैं कि यह भक्त चिंतामणि ग्रंथ कैसा है, जैमा चरणे चरणे छे आनंद रे, मतलब कि इस ग्रंथ की हर एक पंक्ति के हर एक चरण में आनंद समाया हुआ है। तो उसका हम रसपान करें तो वो हमें भी प्राप्त हो सकता है। अंत में ये बात बताई, उन्होंने प्रारंभ में भी यही बात बताई। ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हैं कि जब उन्होंने यह ग्रंथ लिखने की शुरुआत की तो उनके मन में कैसी स्थिति बनी थी, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने ऐसा लिखा है कि जैम उपवासी जनने आवे अमृतनु नौतरु, ते पीवा पड़ खमे नहीं, जाने कई वारे पान करूँ। स्वामी यहाँ बताते हैं, निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि जैसे कोई उपवासी आदमी हो, पूरा दिन उपवास किया हो और उपवास भी निर्जला उपवास, मतलब कि पानी का एक बूंद भी उपवास के दिन गले के नीचे नहीं उतारा हो। इतना ही नहीं, उपवास तो किया हो लेकिन उपवास गर्मी की मौसम में किया हो, चैत्र या वैशाख महीने की गर्मी की मौसम में बिना बूंद पिए पूरा उपवास एक दिन क्या किया हो, तो दूसरे दिन सुबह में उसको शरबत पीने की या पानी पीने की कितनी तड़पन रहती है। और उस वक्त उसको पानी या शरबत नहीं लेकिन अमृत पीने का मौका मिले तो वो उपवासी एक सेकंड का भी विलंब नहीं करेगा। वो जितना जल्दी बने उतना वो अमृत का पान करने में मस्त हो जाएगा।
तो निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि यह भक्त चिंतामणि ग्रंथ में भगवान स्वामीनारायण के चरित्र बताने में मेरे मन में भी इतना आनंद उठ रहा है। और आगे वे लिखते हैं, अति उमंग छे मारे अंगे, अंगमा आनंद उलट्यो, जाणू क्यारे कहू उछरंगे। यानी कि उन्होंने बताया कि ये भगवान के चरित्रों के मनन से, चिंतवन से, स्मरण मात्र से इतना आनंद मेरे अंग में उमड़ रहा है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी सभी लोगों को यह आनंद का प्रदान करूं, उसको बांटूं। यह उनके मन में भावना है। उस भावना में से निकला है यह भक्त चिंतामणि ग्रंथ। ये कोई विषाद का प्रदान नहीं है, आनंद का प्रदान है। तो ये आनंद में से निकला हुआ ग्रंथ हमें भी आनंद की प्राप्ति कराने में समर्थ है। उसके प्रारंभ में आनंद का बयान, अंत में भी आनंद का बयान। तो यह समझाता है कि हर एक पंक्ति में आनंद है इस ग्रंथ के। जैसे नदी के उद्गम बिंदु में कोई अमृत डाल देता है तो पूरी नदी अमृतमय बन जाती है, और नदी के उद्गम स्थान में, उद्गम बिंदु में कोई जहर डाल देगा तो पूरी नदी जहरमय बन जाएगी। तो इस प्रकार इस ग्रंथ के प्रारंभ में निष्कुलानंद स्वामी ने आनंद रखा है। तो पूरे ग्रंथ में ये आनंद की अनुभूति हमें होती रहती है। तो ऐसा ये पवित्र ग्रंथ है, प्रिय ग्रंथ है। उसके साथ साथ उसको लिखने वाले सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी, वे भी ऐसे पवित्र और प्रामाणिक संत थे। उनके बारे में गुजराती साहित्य का एक बहुत ही बड़ा कोश है, ज्ञान कोश, जिसमें गुजराती साहित्य के लाखों शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। भगवत गो मंडल उसका नाम है। ये भगवत गो मंडल में निष्कुलानंद स्वामी के बारे में लेखक ने ऐसा लिखा है कि प्रवृत्ति मार्ग की चाहे कितनी ही उलझनों में फंसा हुआ आदमी क्यों न हो, लेकिन ऐसा आदमी प्रवृत्ति मार्ग की समस्याओं में फंसा हुआ, उलझा हुआ, वो भी यदि निष्कुलानंद स्वामी के काव्यों की लहरों का अनुभव करता है तो उसको संसार की नश्वरता की प्रतीति होए बिना नहीं रहती है। इतना ही नहीं, उसके जीवन में ऐसे ज्ञान का उदय होता है। और ये निष्कुलानंद स्वामी कैसे थे उसका बयान आगे करते हैं उस ग्रंथ में कि उनकी वाणी अधिक संस्कारी है, उनका वाचन यानी कि पठन बहुत ही विशाल है, मनुष्य स्वभाव का ज्ञान बहुत ही संगीन है, दृष्टांत देने की चमत्कृति हृदयंगम है, पदबंधन, उनकी पंक्तियों का, काव्यों का पदबंधन शास्त्रीय है, और काव्य वस्तु बड़ा ही विस्तृत है। तो पदबंधन की दृष्टि से देखे जाए, काव्य तत्व की दृष्टि से देखा जाए, उनके पठन की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से देखा जाए, दृष्टांतों की चमत्कृति से देखा जाए, हर एक पहलू से ये निष्कुलानंद स्वामी के ग्रंथ अत्यधिक सर्वोपरि सिद्ध हुए हैं। तो ऐसे एक सिद्ध हस्त साहित्यकार की कलम से निकला हुआ ये ग्रंथ है। लेकिन सिर्फ साहित्यकार नहीं थे, सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी एक ऐसी साधुता सभर प्रतिभा थे। उनके बारे में भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में, जो उनका उपदेश ग्रंथ है, उसमें ऐसा कहा है कि ये निष्कुलानंद स्वामी ऐसे हैं कि उनके जीवन में चाहे धन स्त्री का कितना ही प्रसंग न हो, क्योंकि उनमें भी वे निष्कलंक रहे, ऐसे ये निष्कुलानंद स्वामी संत हैं। उनका जीवन ऐसा था, निर्विकारी संत, और विषयों का योग हो उसमें भी निर्विकारी,
पानी मिले फिर भी पौधा न बढ़े तो कितना बीज उसका जल गया होता है। वरना पानी मिले तो पौधा तो बढ़ने लगता है, लेकिन जब मूल ही सूख गया हो, कट गया हो, तो आप चाहे जितना ही पानी क्यों न डालें लेकिन पौधा बढ़ेगा नहीं। तो निष्कुलानंद स्वामी के बारे में भगवान स्वामीनारायण ऐसा कहते हैं कि विषय का योग हो, संसर्ग हो, फिर भी निष्कुलानंद स्वामी ऐसे है कि वो विषय के बंधन में नहीं आने वाले। जैसे कवि कालिदास ने रघुवंश में ऐसा लिखा है कि विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। विकार उत्पन्न होने का हेतु बने फिर भी जिसके दिल दिमाग में विकार की उत्पत्ति न हो, ऐसे संत ये निष्कुलानंद स्वामी थे। तो उनके जीवन में ऐसी साधुता थी, ऐसी साहित्य शक्ति थी, और भगवत भक्ति से, भक्ति, साहित्य शक्ति और साधुता, इन त्रिवेणी के संग में यह भक्त चिंतामणि ग्रंथ उन्होंने रचा है। उसमें दूसरे प्रकरण में सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी संत महिमा और संत लक्षण की बात हमें सुनाते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ऐसे सच्चे संत, उसकी महिमा, उसका लाभ बहुत बड़ा बताया गया है। यहाँ निष्कुलानंद स्वामी इस ग्रंथ में लिखते हैं, कामदुगा कल्पतरु पारस चिंतामणि चार, संत समान एके नहीं, मैं मनमा कर्यो विचार। उनमें उन्होंने ऐसा कहा कि कामदुगा जो देवों के पास रहती हुई एक गाय है, कल्पतरु वो भी देवलोक का वृक्ष है, पारसमणि और चिंतामणि, ये चार कैसी चीज़ है, आपको जो चाहे वो आपको दिलवा सके। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर सिर्फ संकल्प ही करने का होता है, इच्छित वस्तु आदमी को मिल जाती है। पारसमणि क्या करता है, लोहे का सुवर्ण कर देता है। तो ऐसा पारसमणि हाथ में आ जाए तो कितनी प्राप्ति हो जाती है। चिंतामणि भी जो आप चिंतवन करो वो देती है, लेकिन उससे भी बड़े संत है। उसका कारण बताते उन्होंने लिखा कि अल्प सुख एमा रहूं, मड़ीने टળી જાય, संत सेवे सुख उपजे, रहे अखंड अटल एह। पारसमणि से, चिंतामणि से, कल्प वृक्ष से, कामदुगा से जो सुख मिलता है वो कैसा है, वो मिलता है लेकिन टलने भी वाला है। वो हमारे पास सदा के लिए नहीं रहता है। मतलब कि नाशवंत चीज वस्तुएं वही ये सब दे सकते हैं, लेकिन संत के द्वारा जो प्राप्ति होती है तो उसके बारे में यहाँ स्वामी ने लिखा, रहे अखंड अटल एह। मतलब कि वो कभी भी न टले, ऐसा लाभ, ऐसा फ़ायदा हमारे जीवन में देते हैं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित राजा का आख्यान आता है। उसमें ऐसा कहा गया है कि जब परीक्षित राजा ऋषि के आश्रम में पहुँचे, मृग्या करने के लिए निकले थे राजा, और ऋषि के आश्रम में जब पहुँचे तब ऋषि ध्यानस्थ अवस्था में होंगे। उनको पता भी नहीं चला कि राजा हमारे आश्रम में आ पहुँचा है। तो राजा का सम्मान नहीं हुआ। उसमें परीक्षित राजा को ऐसा लगा कि ये ऋषि को इतना मान है कि मेरा सम्मान भी नहीं करते हैं। गुस्सा आ गया और मरा हुआ सांप उनके पास था तो वो ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो ऐसा अपमानजनक घटनाक्रम हुआ लेकिन उससे कुछ व्यथित नहीं हुए। लेकिन ऋषि पुत्र था, उसको लगा कि ये राजा को इतना बड़ा घमंड, मेरे पिता का कोई कसूर नहीं है, फिर भी सांप डालकर उनका अपमान किया। उसने शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसका
7 दिवस में देहांत हो जाएगा। और परीक्षित ने जब ये सुना तब वे एकदम घबरा गए, क्योंकि मृत्यु तो किसी को भी पसंद नहीं है और अब उससे छूटा कैसे जाए। तो इस प्रकार ऋषि, यह उनका ऋषि पुत्र का यह शाप सुनकर परीक्षित राजा बहुत हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि अब मृत्यु से छूटने के लिए क्या उपाय किया जाए। उस वक्त उनको अपना महल, अपना लश्कर, अपना रथ, हाथी, घोड़े, जायदाद, ज़मीन, सब कुछ निरर्थक महसूस हुआ, क्योंकि ये सब मिलकर भी उनको मृत्यु से नहीं छुड़वा सकते थे। तो इस प्रकार जब परीक्षित घबरा कर इधर तिधर भटक रहे थे, तब उनका सद्भाग्य यह रहा कि उनको शुकदेव जी जैसे संत की प्राप्ति हुई। और शुकदेव जी को परीक्षित राजा ने अपनी उलझन, अपना जो भय था वो बताया कि आप मुझे मृत्यु से बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है, 7 दिवस के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसा ऋषिपुत्र ने श्राप दिया है, आप मुझे उससे उबार लीजिए। तब शुकदेव जी ने पहले ही यह बात बताई, त्वम तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि मीमाम जही, तू कभी मरने वाला ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मरने वाला हूँ, यह तू जो सोचता है वो तेरी पशु बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, तुझे सही बात समझ में ही नहीं आई है। ऐसा कहकर शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को 7 दिन तक कथा सुनाई। उसमें भगवान और भगवान के संत भक्त के चरित्र आए, और चरित्र के द्वारा कथा सुनते सुनते परीक्षित राजा को 7 दिन में ज्ञान हो गया कि मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा तो कभी मरती नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। उसको कोई अग्नि जला नहीं सकता है, कोई वायु सुखा नहीं सकता है, ऐसी आत्मा है। तो यह जब ज्ञान हुआ तब इतना वे निर्भय हो गए कि 7 दिन की अवधि जब समाप्त हुई तब उन्होंने देखा कि यह तक्षक मुझे डसने के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं घबराए। जो आसन पर बैठे थे उस पर ही स्थिर रहे। 7 दिन पहले परिस्थिति कैसी थी? तक्षक को देखा नहीं था, मृत्यु को देखा नहीं थी, मृत्यु को देखी नहीं थी, फिर भी वे भयभीत थे। आज सामने मौत है, फिर भी निर्भय है। और जब तक्षक नाग ने उनको काटा तब वो क्या बोले? प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया, कि मैं तो अब भगवान के धाम में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ज्ञान हो चुका है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का भक्त हूँ, परमात्मा का दास हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। तो एक संत के माध्यम से जीवन में परीक्षित राजा भय मुक्त हो गए, आत्यंतिक मुक्ति को प्राप्त कर दी। तो उससे हमें समझ में आता है कि ये कामदुगा या कल्पतरु या पारसमणि या चिंतामणि ऐसी प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। जन्म मरण के चक्र पर पूर्ण विराम रख देना, यह प्राप्ति तो सिर्फ संत से ही होती है, ऐसी उनकी महिमा है। हमारे रोजिंदे जीवन में भी, रोजाना जीवन में भी जब संत का समागम होता है तो बड़ी ही स्थिरता आती है जीवन में। चाहे कितने ही प्रसंग हमारे पसंद या नापसंद बने, लेकिन फिर भी हमारी स्थिरता, शांति कायम बनी रहती है। खंभात गांव है गुजरात में, वहाँ एक सदाशिव भाई नाम के शेठ रहते थे। उन्होंने काष्ठ निर्मित एक बहुत ही अच्छी हवेली बनाई, और उसका वास्तु करवाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम गोपालानंद स्वामी को आमंत्रण दें। गोपालानंद स्वामी भी स्वामीनारायण भगवान के एक बहुत ही प्रमुख शिष्य हो गए, और अष्टांग योग उन्होंने सिद्ध किया था।
बहुत ही ऐश्वर्यशाली थे, साधुता संपन्न थे। ऐसे बड़े संत के हाथों से ये अपने नूतन भवन का उद्घाटन करवाने का शेठ ने सोचा और वे स्वामी को आमंत्रण देने के लिए वरताल पहुँचे। गोपालानंद स्वामी से निवेदन किया कि मैंने एक नया निवास बनाया है, उसमें वास्तु करने के लिए आपको पधारना है। तब स्वामी जी ने पूछा कि मुहूर्त कब है? तो शेष ने कहा कि 7 दिन के बाद। तब स्वामी बोले कि तब इतनी जल्दी क्या है, आप आए तो आप भी यहाँ ठहरो, 4-5 दिन कथा वार्ता का श्रवण करो, संत समागम करो और फिर हम निकलेंगे वास्तु करने के लिए। शेष ने सोचा कि ऐसे बड़े संत जब हमें सिफारिश करते हैं तो उनको ना नहीं बोलनी चाहिए, और वे वहाँ इस प्रकार कथा वार्ता का लाभ लेने के लिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रुकूंगा। और इस प्रकार हर रोज़ फिर वे गोपालानंद स्वामी की कथा सुनने लगे। और 5 दिन में क्या हुआ, खंभात में कोई एक द्वेषी होगा सदाशिव भाई का, उसने मौका देखकर ये काष्ठ निर्मित जो नया भवन बना था, हवेली बनी थी, उसको आग लगा दी। अब लकड़े को तो आग में जलने में कितनी देरी लगेगी, चंद ही मिनटों में ये जो काष्ठ निर्मित हवेली थी वो भस्मीभूत हो गई। और यह खबर, ये समाचार शेठ को वरताल में पहुंचाया गया। उस वक्त शेठ बहुत ही दिग्मूढ़ हो गए, शोकाविष्ट हो गए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने गोपालानंद स्वामी से कहा कि स्वामी, आपने मुझे यहाँ जो रखा और ये संत समागम का लाभ दिया तो मैं आज स्वस्थ हूँ और जिंदा हूँ। क्योंकि ये हवेली जल गई, उसका समाचार सुनकर मुझे बहुत ही कष्ट हुआ है, लेकिन आपके पास से मैंने सांख्य ज्ञान प्राप्त किया कि ये जगत में जो भी कुछ है एक दिन तो नाश होने ही वाला है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके भगवान की महिमा सुनकर आज मुझे स्वस्थता है, स्थिरता है। यदि मैंने ये समागम नहीं किया होता, सत्संग नहीं किया होता और मैं खंभात में होता और मुझे जो ये समाचार मिला होता तो मुझे इतना धक्का लगा होता कि हवेली के साथ मैं भी जल गया होता। तो देखो, एक संत का समागम मिला तो जीवन में जो ऐसे अप डाउन आते हैं उसमें भी हमारे जीवन में बहुत ही स्थिरता बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ ये संत महिमा की बात निष्कुलानंद स्वामी ने प्रथम बताई, लेकिन महिमा के साथ वे लक्षण भी हमें बताते हैं। क्योंकि संत की महिमा सुनकर जो आए वो संत का समागम करे तो उससे जो फ़ायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है, वो नहीं होता है। लेकिन लक्षण युक्त संत होने चाहिए, तभी उससे प्राप्ति होती है। जैसे ज्ञान संपन्न वकील हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो तो उससे हमारा काम बनता है। जो ज्ञान नहीं है उसके पास, तो उसके पास से हमारा काम कैसे बनेगा। इस प्रकार हमें जीवन में शांति प्राप्त करनी है, कल्याण प्राप्त करना है, तो संत भी ऐसे लक्षण युक्त होने चाहिए। तो कैसे लक्षण वाले संत होने चाहिए उसका बयान निष्कुलानंद स्वामी एक के बाद एक करते हैं। हम अपनी संतान को जब स्कूल या कॉलेज में दाखिल कराने के लिए जाते हैं तो हम सब पहले अच्छे शिक्षक कहाँ हैं वो देखते हैं। यदि शिक्षक अच्छा नहीं होता है और स्कूल का बिल्डिंग अच्छा होता है, उसे देखकर कोई वहाँ एडमिशन नहीं लेता है। क्योंकि पढ़ाने वाला शिक्षक जो बराबर नहीं है तो बिल्डिंग चाहे कितना ही सुविधा संपन्न होगा लेकिन विद्या नहीं आएगी। तो जैसे अच्छे शिक्षक की हम जांच करते हैं, यदि कोई मरीज़ है, उसको रोग लागू पड़ा है, तो वो पहला जो दवाखाना आया, डिस्पेंसरी आई, उसमें नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि अच्छा डॉक्टर कहाँ है,
फिर हम वहाँ जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें जब कल्याण प्राप्त करना है, जीवन में शांति स्थिरता प्राप्त करनी है, तो ऐसे लक्षणयुक्त संत हमारे जीवन में होने चाहिए। तो संत के लक्षण क्या है उसका वर्णन करते हुए यहाँ सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा कि एवा संत सदा शुभमति, जगत दोष नहीं जैमा रति, सौने आपे हित उपदेश, एवा संत ने नामू हूँ शीश। उन्होंने ऐसा बताया कि संत का लक्षण क्या है, तो एवा संत सदा शुभमति। संत कैसे होने चाहिए, तो शुभमति वाले। शुभमति पर्याप्त नहीं, सदा शुभमति, हमेशा के लिए जिसकी मति शुभ रहती है, ऐसे संत होने चाहिए। उससे हमारा काम बनता है। बुद्धि हर एक के पास है, लेकिन वो बुद्धि दूषित न हो, वो बड़ी अगत्य की बात है। आज विश्व में कम बुद्धि के जितने प्रश्न नहीं है, इतने प्रश्न दूषित बुद्धि के हैं। बुद्धि तो कई लोगों के पास है, लेकिन उसमें दूषण है, उसके कारण काम बनता नहीं है। आज डॉक्टरों के पास कितनी बुद्धि होती है, फिर भी कई डॉक्टर की दूषित बुद्धि ऐसी बन जाती है कि वे बिना वजह से ऑपरेशन करके दर्दी के शरीर के साथ साथ उसकी जेब को भी काटते रहते हैं। तो देखो, डॉक्टर के पास बुद्धि है, लेकिन दूषित बुद्धि है, तो उससे दर्दी परेशान हो जाता है। शिक्षक है, उसके पास बुद्धि तो रहती है, लेकिन जब दूषित बुद्धि बनती है तब शिक्षक विद्या को बांटने के बजाय बेचने लगता है। तो शिक्षक की बुद्धि दूषित बनती है, तब शिक्षा क्षेत्र दूषित बन जाता है। वैज्ञानिक के पास बुद्धि तो ज़्यादा रहती है, लेकिन कई वैज्ञानिकों की बुद्धि दूषित बनती है, तब वो आदमी को, मनुष्य को जिंदा रखने का संशोधन करने के बजाय उसको किस प्रकार से मारा जाए, मार दिया जाए, उसका संशोधन करते रहते हैं। तो बुद्धि से काम नहीं बनता है, लेकिन वो बुद्धि शुभ होनी चाहिए। शुभ के साथ साथ सदा के लिए शुभ। कई बार बुद्धि शुभ होती है, लेकिन जब आदमी को लगे कि उसमें तो मुझे नुकसान होने वाला है, तब उसकी बुद्धि में दूषण प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन सच्चे संत की बुद्धि सदा के लिए शुभ रहती है। 1985 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने अहमदाबाद शहर में 59 दिन का बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया था। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी, जो अक्षरधाम से भी पुकारे जाते हैं, भगवान के रहने का दिव्य धाम, वे मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। उनके जन्म को 200 साल समाप्त होने वाले थे। इस उपलक्ष्य में उनका द्विशताब्दी महोत्सव प्रमुख स्वामी महाराज ने अहमदाबाद में आयोजित किया था। उस उत्सव की शुरुआत के थोड़े दिन पहले प्रमुख स्वामी महाराज सब गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए 200 एकड़ का बड़ा स्वामीनारायण नगर बना था, उसका निरीक्षण करने के लिए निकले। सब कुछ बताते बताते संतों ने स्वामी जी को एक बात यह भी बताई कि स्वामी जी, यहाँ ये जो पूर्व तैयारी सब चल रही थी, उस वक्त बारिश गिरी, उसके कारण सभा मंडप टूट गया और बहुत बड़ा नुकसान सभा मंडप के अलावा अनेकविध सेवा विभाग में हुआ। इसलिए जो कार्य चल रहा था उसमें रुकावट आई, बाधा आई। तो निश्चित समय पर जो कार्य होना चाहिए उसमें भी गड़बड़ हो गई। तो ये बारिश की वजह से सब कुछ ऐसा हुआ, नुकसानी हुई। ऐसी बात जब संतों ने बताई तब स्वामी जी बोले कि भले हमें नुकसानी हुई, लेकिन बारिश बरसने से लोगों को तो फ़ायदा हुआ ना, तो हमें नुकसानी जो हुई वो हमें मान्य है। तो देखो कितनी शुभ मति। अपना नुकसान हुआ है,
लेकिन औरों को लाभ होता है तो यह नुकसान प्रमुख स्वामी महाराज को मान्य रहता था। तो इतनी शुभ मति से वे अपना जीवन बिताने वाले थे। तो ऐसे शुभ मति वाले संत हमारे जीवन में मिलने चाहिए। आगे बात बताते हैं कि जक्त दोष नहीं जैमा रति, यानी कि रति मतलब तनिक भी, अल्प भी दोष जगत का उनके अंतःकरण में नहीं रहता है। क्योंकि जब वे ही मलिन होंगे तो वो हमें कैसे शुद्ध करेंगे। जैसे हमें टेबल पोंछना है तो टेबल जिससे पोंछना है वो कपड़ा तो स्वच्छ होना चाहिए कि न होना चाहिए। यदि कपड़ा भी गंदा होगा और हम उससे टेबल पोंछेंगे तो टेबल डबल गंदा होगा। हमें कपड़ा धोना है तो जिससे कपड़ा धोना है वो पानी तो स्वच्छ होना चाहिए ना, वरना पानी भी गंदा है और कपड़े भी गंदे हैं तो ऐसे पानी से हम गंदे कपड़े धोएंगे तो कपड़ा डबल गंदा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा अंतःकरण मलिन है, अनेक स्वभाव है उसमें। उससे छुटकारा पाने के लिए संत कैसे मिलने चाहिए, तो वे ऐसे दोष से रहित होने चाहिए, तभी वे हमें शुद्ध कर सकेंगे। तो यह लक्षण इसलिए उन्होंने बताया कि जक्त दोष नहीं जैमा रति, जगत का कोई दोष ऐसे संत के दिल में अंतर में नहीं रहता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ऐसी शुद्धि अंतःकरण की देखने को मिलती थी। अनेक लोगों ने उसका अनुभव किया था। ऐसे अनुभवी में एक थे गुजरात के प्रसिद्ध महंत पूज्य रामहर्षदास जी। उन्होंने 13 मार्च 1978 के दिन अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज का एक स्वागत समारंभ आयोजित किया गया था। प्रमुख स्वामी महाराज 77 की साल में विदेश यात्रा संपन्न करके आए थे और विदेश में भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का उन्होंने झंडा फहराया था। तो सभी लोगों को मन में ये इच्छा थी कि प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का इतना बड़ा कार्य किया है तो उनका सम्मान भव्यता से होना चाहिए। यह बड़ा समारंभ ये 13 मार्च के दिन आयोजित किया गया था। उसमें अनेकविध संतों, महंतों, महानुभावों ने स्वामी जी को बधाई दी। उसमें ये पूज्य रामहर्षदास जी महाराज ने ऐसा कहा स्वामी जी को संबोधन करते हुए कि स्वामी जी आपका अति शुद्ध स्वरूप है और आप इस पृथ्वीवासियों को शुद्ध करने के लिए प्रकट हुए। तो देखो उनके दिल में यह प्रतीति थी कि प्रमुख स्वामी महाराज कैसे संत है, तो उनका शुद्ध स्वरूप है। तो कोई प्रकार का जगत का दोष उनके जीवन में नहीं था। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज दिल्ली में विराजमान थे और उस वक्त जो एक प्रसंग बना था उसका वर्णन एक पुस्तक में लिखा गया था। उस पुस्तक का पठन प्रमुख स्वामी महाराज के समक्ष चल रहा था। तो उसमें बात ऐसी आई, 1994 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने दिल्ली में गुजरात विहार में एक हरि मंदिर का निर्माण किया था। उस वक्त दिल्ली के बड़े बड़े राजकीय नेता, सामाजिक श्रेष्ठी सब लोग समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे और यह समारोह बड़ी ही भव्यता से संपन्न हुआ। प्रतिष्ठा बहुत ही धामधूम से संपन्न हुई। उसके बाद धनजीभाई नाम का एक देवी पूजक, वो भी, उसको भी समझते हुए, याद करते हुए प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि ये धनजीभाई क्यों नहीं दिखाई देते हैं, उसकी जांच करो, वे कहाँ रहते हैं। तो उनकी जांच पड़ताल की गई और पता चला कि यहाँ वे रहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि उनको बुलाओ और स्वामी जी ने उनसे मुलाकात की। तो ये जो प्रसंग बना उसका वर्णन इस पुस्तक में करके लेखक ने फिर लिखा था कि एक और बड़े बड़े नेता, श्रेष्ठीगण प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने के लिए आते थे
उस वक्त उन्होंने ये देवी पूजक धनजी भाई को याद किया। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज की कैसी समता कि छोटे या हो या बड़े हो, लेकिन सभी को प्रेम से मिलते हैं। ये जब पुस्तक में से पढ़ा गया तब स्वामी जी बोले कि ये धनजी भाई को तो हमने इसलिए बुलाया था कि उनका एक मकान सुरेंद्र नगर में था, वो हमें लेना था, तो उसकी बातचीत करने के लिए हमने उनको बुलाया था। तो उन्होंने ये घटस्फोट किया। अब ये घटस्फोट कब हो सकता है? जब दिल में किसी भी प्रकार का दम्भ न हो तब ये बात कही जाती है, वरना सामने से आने वाली ऐसी क्रेडिट की कमाई कौन छोड़ेगा। पुस्तक में तो स्वामी जी की समता बताई गई थी कि बड़े बड़े लोगों को वे मिले, साथ में ऐसे छोटे आदमी को भी मिले, लेकिन स्वामी जी ने अपनी जो प्रशंसा लिखी गई थी उसका रहस्य ऐसा ही खोल दिया कि हमने तो उसका मकान लेना था, उसकी बातचीत करने के लिए बुलाया था। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में तनिक भी दम्भ नहीं था, दिखावे की कोई बात ही उनके जीवन में नहीं थी, ये कोई दोषी उनके जीवन में नहीं था, क्योंकि ये दम्भ है वही दुर्गुणों का जनरेटर है। दम्भ होता है किस लिए होता है? तो हमारे जीवन में हम जो है उससे ज़्यादा हमारी इमेज को बताने के लिए दम करना पड़ता है। ज़्यादा इमेज बताने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि जीवन में मान पड़ा है, अहंकार पड़ा है, और ये जब अहम आता है तो अहम में से कई दुर्गुण आ जाते हैं जीवन में। तो स्वामी जी के जीवन में दम्भ ही नहीं था, अहम भाव ही नहीं था। तो ऐसे जगत दोष से रहित वे संत थे। ऐसे संत की बात निष्कलानंद स्वामी यहाँ बताते हैं और बोलते हैं कि सौने आपे हित उपदेश। ऐसे संत सभी को हित उपदेश देते हैं। वे बड़े लोगों को ही मिले, छोटे को न मिले ऐसा नहीं है। वे धनी को ही मिले और कंगाल को न मिले ऐसा भी नहीं है। जैसे नदी है सभी की प्यास बुझाती है, पवन सभी को शीतलता देता है, बारिश सभी के लिए बरसती है, सूर्य सभी को उजाला देता है। तो सृष्टि के तत्व जब सभी के हैं तो ये सृष्टि के तत्वों के सर्जक भगवान को जिन्होंने अपने रोम रोम में धारण किया है, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज जैसे सच्चे संत भी सभी के होते हैं। ऐसे संत के चरण में निष्कुलानंद स्वामी शीश झुकाते हैं। तो हम भी ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर आज के प्रथम दिन की समाप्ति करें। उनके अनेक सद्गुणों का बयान जो पुस्तक में इस ग्रंथ में किया गया है, उसकी बातें हम कल पारण के दूसरे दिन आगे बढ़ाएंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने भक्त चिंतामणि ग्रंथ में सच्चे संत की महिमा और उनके दिव्य गुणों का जो अद्भुत वर्णन किया है, वे लक्षण और वो गुण परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में कैसे है, उनके अद्भुत दिव्य प्रसंगों का लाभ हमें पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी ने दिया। उनके हम बहुत बहुत आभारी है। पारायण के अंत में अब हम ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी यजमान भक्तों से निवेदन है कि आप आरती का दीप प्रज्वलित करें। आइए अब हम आरती में सम्मिलित होते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि
अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रथम दिन की पारायण की पूर्णाहुति ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।